नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेके अब इंडिया को लाइट टैंक की आवश्यकता है, स्पेशली लद्दाख एरिया के अंदर ऑपरेट करने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट सोच रही थी कि इसे रशिया से या किसी अन्य देश से इंपोर्ट किया जाए। तो अभी दोस्तों डीआरडीओ ने एक सोल्यूशन दिया है कि इसे लोकली ही बनाया जा सकता है। डीआरडीओ का क्या प्लान है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लाइट टैंक की आवश्यकता को डीआरडीओ के प्लान के बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो इंडियन, ब्रिटिश और यूएस ट्रूप लाइट टैंक का इस्तेमाल कर रही थी जैपनीज के अगेंस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, और इसके अलावा बर्मा के अंदर। इसके अंदर यूएस द्वारा बनाया गया M3A1 टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके अलावा वे M3 ग्रांट मीडियम टैंक और इसके बाद में M4 शर्मन मीडियम टैंक का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे यूएस ने 1948 के दौरान सप्लाई किया था। और बाद में इसे पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान फोर्सेस को जोजिला पास के बाहर भेजने में बहुत ज्यादा मदद की थी। इसके अलावा 1962 के युद्ध में भी हमने चाइना के अगेंस्ट फ्रेंच द्वारा बनाए गए AMX-13 लाइट टैंक का भी इस्तेमाल किया था। और ये इस्तेमाल गुरुंग हिल के नियर, जहां पेंगोक सो है, वहां भी किया गया था, और बोमडीला और डिरांग के अंदर भी किया गया था, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था बांग्लादेश के अंदर, तो उस समय जो बैटल ऑफ गरीबपुर हुआ था, वहां पर हमने फ्रांस के ही AMX-13 और सोवियत यूनियन के PT-76 MBPS टैंक का इस्तेमाल किया था, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो इस हिसाब से इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइट टैंक इस्तेमाल करने का। तो ऐसे में दोस्तों डीआरडीओ ने ऑलरेडी अर्जुन टैंक का निर्माण किया है, तो डीआरडीओ की एक्सपर्टाइज है इस एरिया के अंदर। और दूसरी तरफ हमारी एक प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टोब्रो अभी K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम को निर्माण कर रही है। और अब इन दोनों एफर्ट्स को डीआरडीओ कंबाइन करके एक टैंक बना सकती है, जिसे 18 महीने के अंदर सप्लाई किया जा सकता है। और दोस्तों जो पहला प्लान है, जो पहला ऑप्शन है, उसमें 34-35 टन का एक टैंक बनाया जाएगा, जिसके अंदर 105 mm की जॉन कोकरिल टरट लगी होगी और एक K9 वज्रा की बॉडी होगी, जिसके अंदर 1000 हॉर्स पावर का MTU इंजन लगा होगा। और ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में परफेक्टली काम करेगा और 18 महीने के अंदर इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बॉडी K9 वज्र की ही ली जाए, MTU इंजन भी वही हो, लेकिन गन टरट T90 भीषम टैंक की इस्तेमाल की जाए, जिसे हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये 38 टन का टैंक होगा, जो इसे भी 18 महीने लगेंगे प्रोडक्शन में आने में। और अभी लार्सन एंड टोब्रो ऑलरेडी K9 वज्रा का जो निर्माण कर रही है, ये अंडर लाइसेंस निर्माण कर रही है, जो साउथ कोरिया से हमें मिला है, और इसका अगले साल तक प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। ऐसे में अगर हम K9 वज्र की चेसिस या बॉडी का इस्तेमाल करते हैं इंडियन लाइट टैंक के लिए, तो इनके लाइसेंस को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी। और डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि जब डिफेंस मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि रशिया से स्पोर्ट टैंक खरीदे जाएं, तो वे बताना चाहते हैं कि ये टैंक डिस्ट्रॉयर है, इसके अंदर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी लगी हुई है और अन्य किसी देश ने इसे खरीदा नहीं है। रशियन आर्मी ने भी ऐसे 24 ही टैंक का ऑर्डर दिया है, तो इसलिए ये रेगुलर प्रोडक्शन में भी नहीं है और इसको आने में भी टाइम लग जाएगा। इसके स्पेयर, ओवरहॉल और फ्यूचर अपग्रेड्स में भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। और दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी डीआरडीओ 2 बार प्रयास कर चुका है। 1980 में उसने एक सोवियत BMP-1 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की चेसिस को 105 mm की गन के साथ में लगाया था, और उसके बाद में इसने फ्रेंच जायट TS-90 टरेट और 105 mm की गन को BMP चेसिस के ऊपर लगाया था, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ओडिशा के अंदर बिल्ड किया था, लेकिन उस समय आर्मी ने अपना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दोस्तों 2009 में भी आर्मी ने लाइट टैंक के लिए इंटरेस्ट दिखाया। उस समय यह था कि 2 आर्म्ड ब्रिगेड लगाई जाएंगी हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर्स के साथ में, और उस समय फिर ये सोचा गया कि T-70 टैंक से भी हमारा काम चल जाएगा, इसलिए जो RFI इशू की थी 2009 में उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है और उसने अपने टाइप 15 टैंक को लगा दिया है, जिसे नोरिंको ने बनाया है, और इसे पहली बार 2016 में जुआई एयर शो के दौरान चाइना में ही दिखाया गया था। तो अब आर्मी का फिर से इंटरेस्ट जाग गया है, और नोरिंको के हिसाब से ये VT-5 टैंक स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए है। इसका वजन 33 से 36 टन है और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपने आर्मर फिट करवाए हैं, उस हिसाब से वेट
कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छी मोबाइलिटी देता है, स्पेशली उस एरिया के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड पे है, और साथ ही इसके अंदर फायर पावर की कैपेबिलिटी एक नॉर्मल टैंक के जितनी ही मिलती है। और अगर पावर टू वेट रेशो की बात करें तो ये 27 से 30 हॉर्स पावर पर टन होता है, लेकिन ये आर्मर पैकेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर एक अच्छा बैटलफील्ड अवेयरनेस है, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज है, और साथ ही मैन्यूवर करने की क्षमता भी हाई है। तो इस तरह से ये कई तरह के मॉडर्न जॉइंट ऑपरेशन भी कर सकता है, ऐसा नोरिंको का कहना है। और दिसंबर 2019 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके हिसाब से बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया था कि वे VT5 लाइट टैंक का ऑर्डर चाइना को देने जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों VT5 टैंक या टाइप 15 टैंक की जितनी भी क्षमता है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें अब लाइट टैंक की जरूरत है, और ये आर्मी के द्वारा भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऐसे में अगर इंडिया लोकल ऑप्शन के लिए जाता है तो ये आप मान के चलिए लोकली टेक्नोलॉजी बनेगी तो उसके अंदर हम 10 चेंजेस भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, इससे हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और कल को हम इसी चीज का एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि K9 वज्रा एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और अगर इंडियन आर्मी आज से 20 साल पहले अगर टैंक की जरूरत उसे थी तो उस समय भी DRDO तैयार थी, तो अभी तो उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसे में बहुत अच्छा लाइट टैंक तैयार किया जा सकता है। और हमें लोकल ऑप्शन को ही देखना चाहिए और इसकी स्पीड से पूरी तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि 18 महीने के अंदर ये सप्लाई हो सके। और ये भी पॉसिबल है कि DRDO उससे पहले भी ये सप्लाई कर दे। तो अभी देखा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या डिसीजन लेती है। धन्यवाद, जय हिंद।